शिव पार्वती विवाह। शिव पुराण। उदास स्माइली सृष्टि के प्रारंभ से ही महादेव और शक्ति का मिलन ही इस जगत का आधार रहा है। माता सती के त्याग के बाद जब भोलेनाथ वैरागी बनकर समाधि में लीन हो गए, तब चारों ओर त्राहि मच गई। लेकिन शिव पुराण कहता है कि प्रेम और तपस्या में वो शक्ति है जो स्वयं महाकाल को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। आज हम देखेंगे माता पार्वती की वो कठिन परीक्षा और महादेव का अनोखा पार्वती की तपस्या। पार्वती कठिन ठंड और धूप में बैठकर तपस्या कर रही हैं। देवी सती ने अग्नि में समाने से पहले वर मांगा था कि वो हर जन्म में शिव की ही अर्धांगिनी बने। उनका जन्म हिमालय के राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में हुआ। नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि बिना कठिन तपस्या के महादेव को पाना असंभव है। माता पार्वती ने राजपाट त्याग दिया और वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। भाग 3। महादेव की परीक्षा। माता पार्वती की दृढ़ता देखने के लिए महादेव ने एक लीला रची। उन्होंने एक युवा ब्रह्मचारी का रूप लिया और पार्वती के पास गए। ब्रह्मचारी: शिव, हे देवी, आप इस कोमल शरीर से इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हैं? पार्वती: मैं महादेव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्रह्मचारी हंसते हुए: उन भस्मधारी के लिए जो श्मशान में रहते हैं, जिनके गले में सांप है और जिनका न कोई कुल है न परिवार? वो तो एक भंवरा है जो हर फूल पर बैठता है। उनसे विवाह करके आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, तुम महादेव के स्वरूप को नहीं जानते। जो उनकी निंदा करता है वह पापी है। जैसे ही माता वहाँ से जाने लगी, महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भाग 4। शिव की बारात। सूत्रधार: विवाह का दिन आया, परंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी बारात ऐसी थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। एक तरफ सुंदर देवता और गंधर्व थे, तो दूसरी तरफ भयानक भूत, पिशाच, चुड़ैल और अघोरी थे जो हड्डियों की माला पहने नाच रहे थे। जब यह बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची, तो पार्वती की माता मैनावती डर के मारे बेहोश हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का हाथ इस विभत्स व्यक्ति को नहीं दूंगी। सुंदर स्वरूप और विवाह। शिव का चंद्रशेखर रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी। माता पार्वती के निवेदन पर महादेव ने अपना चंद्रशेखर रूप धारण किया। उनका शरीर करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर लग रहा था। देवी मैना ने जब यह रूप देखा तो उनका सारा डर गर्व में बदल गया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति एक साथ बैठे हुए, पीछे हिमालय का दृश्य। शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में रूप नहीं, समर्पण देखा जाता है। महादेव ने हर उस जीव को अपनाया जिसे दुनिया ने ठुकराया था, चाहे वो भूत पिशाच हो या विषैला सांप। इसीलिए वो महादेव हैं। समापन: प्रेम से बोलो हर हर महादेव।